जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सागरमाला परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बंदरगाहों का विकास करना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो वे हैं 13। ऑप्शन सी। विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो है चिल्का झील, जो कि कहां पे है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। लैंड बाउंड्री की यहां पे बात हो रही है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के तहत, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, तब हुई थी। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है। और लैंड बाउंड्री की बात हो रही है तो भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। मैकमोहन जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है, इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और, यहां पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डूरंड लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। डूरंड जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है। मैंने अभी आपको बताया डूरंड जो लाइन है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 309, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है, एलओसी का पूरा नाम क्या है। तो एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएसी। एलओसी अलग है, एलएसी अलग है। तो एलएसी का पूरा नाम क्या है। एलएसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर ए बॉर्डर विद चाइना। भारत और चीन की सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं। तो भारत और चीन की सीमा से जो भारत के राज्य जुड़े हैं वो हैं 5। तो 5 राज्य जो हैं वो भारत और चीन की सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में भारत और पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि अब हम क्वेश्चन नंबर 312 पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये जो हम 312 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, ये सारे के सारी जो वीडियोस हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में जिस पीडीएफ से हम ये सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उस पीडीएफ में ये जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो एमसीक्यू पूछे गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को कंपाइल करके पीडीएफ बनाई गई है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं, तो वे हैं 4 राज्य। ऑप्शन ए। वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड। वाघा बॉर्डर या बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, वो कहां पर स्थित है, तो वो है पंजाब में। ऑप्शन बी। जब हम अमृतसर जाते हैं तो वहां पे बाघा बॉर्डर को हम देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर ए बॉर्डर विद बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर ए लैंड बाउंड्री। भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है। तो भारत लैंड बाउंड्री देशों के साथ अगर हम बात करें तो टोटल 7 देशों के साथ में जो भारत है वो लैंड बाउंड्री यानी कि बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, और कौन कौन से 3 कंट्री हैं जिनकी लैंड बाउंड्री हमारे देश के साथ लगती है। विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर ए मैरीटाइम बाउंड्री।
भारत कितने देशों के साथ में तटीय सीमा साझा करता है? तटीय मतलब समुद्र वाली, पानी वाली सीमा की बात हो रही है। तो एक तो हमारा श्रीलंका हो गया और दूसरा है मालदीव। व्हाट इज द टोटल लैंड बाउंड्री लेंथ ऑफ इंडिया? अभी तक जब हम जो तटीय रेखा की अगर हम बात कर रहे थे, कोस्टल बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो वो थी लगभग 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड बाउंड्री की। तो भारत की कुल जमीनी सीमा कितनी है? तो भारत की जो कुल जमीनी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वो है 15,106 किलोमीटर। तो लगभग आप 15,000 किलोमीटर कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया आपके एनसीसी के एग्जाम में। 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतुंधी नामक रोग हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन? स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 120/80, यानी कि 120 एंड 80, हाई और लो की ये बात हो रही है। ठीक है, तो 120 और 80 ये हमारा स्वस्थ व्यक्ति का जो है सामान्य रक्तचाप यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।